एक फेक आंकड़ा है, लेकिन यहाँ काम नहीं है। लोग काम रोजगार का नाटक कर रहे हैं, उद्योग का जाल बिछा रहे हैं। 15 सालों में उद्योग नहीं लगा, लेकिन अब ये 15 दिन में उद्योग लगा देंगे। 15 सालों में पटना को जल से मुक्ति नहीं दिलाया, लेकिन निकले हैं सुशासन की सरकार के नायक। देख लिया, जल को देख लिया, दर्शन कर लिया, अब तो कल्याण हो जाएगा, अब तो पटना नहीं डूबेगा। लेकिन पटना डूबा हुआ है, उनको तो दर्शन हो गया। किसी भी कीमत पर हम बचाएंगे। हम भी जानते हैं कि इस बार कीमत पर नहीं बचाएंगे तो सरकार भी उसी में डूब मरेगी। अब ये जल जमाव के नाम पर जो लूट होगा, लेकिन यह सवाल जनता के सामने है कि 15 वर्षों तक कितने खर्च हुए। बार बार मैं कह रहा हूं, श्वेत पत्र जारी करें, कितने खर्च किया गया पटना में। ये टैक्स का पैसा है, ये किसी के व्यक्तिगत कमाई का पैसा नहीं है। जनता ने आपको मैनेजमेंट के लिए दिया है, कितना पैसा खर्च किया। और इन पैसों की दुर्दशा ये कि प्रतिवर्ष आपको आपदा के नाम पर लूट करने का छूट मिल जाता है। जल निकासी करेंगे, नेचुरल प्रोसेस में 2 दिन बारिश में जल जमा हो गया और कह रहे हैं डूबने नहीं देंगे। अरे आप तो डूबे हुए हैं, हम तो डूबे हुए हैं, आप कभी नहीं डूबिएगा। आवाम तो डूबी हुई है, किस तरीके से नाले के पानी में चल रहा है। तो जो ये ध्यान बांटने का नाटक चल रहा है, वित्त मंत्री कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, एक जो नौटंकी चल रहा है। हमने सवाल खड़ा किया था, आप भी इस सवाल को बार बार खड़ा करें। आपका भी दायित्व है इन लुटेरों के जो कागजी काम हुए हैं उसका पोल खोलने का। किस तरीके से मिट्टी का लूट हुआ है गंडक परियोजना में, हमने रखा। आरटीआई से मांग रहे हैं, सारा आरटीआई डिफंक्ट है, कोई जवाब नहीं दे रहा, हमारा नहीं, हमारा नहीं। तो ये सिर्फ बाढ़ इनके भोजन का विषय है, जल जमाव इनके लूट का एक कारक है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार की आवाम जो बाहर से आई है, जिसको ये प्रवासी कह रहे हैं, ये प्रवासी नहीं है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सन ऑफ द सॉइल हैं। और इन लोगों को बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, घर में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है। आप जाइए, कमाइए, यहाँ क्या बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि वहाँ संकट की स्थिति है। आखिर इस अस्मिता की लड़ाई को ये भ्रष्ट सरकार सिर्फ डाइवर्ट करना चाहती है, लुटेरी सरकार डाइवर्ट करना चाहती है। निश्चित तौर से आवाम को इसका हिसाब मांगना चाहिए और मीडिया के लोगों को भी। ये जो डाइवर्सन का खेल हो रहा है, लोग इतनी पीड़ा में हैं, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है और कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।